अम्बेडकर नगर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, हमने प्रदेश को माफिया मुक्त बनाया है। सपा की सरकार माफियाओं का राज था। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, मुठभेड़ में डकैत के मारे जाने पर सियासत क्यों? अपराधी तो कोई भी हो सकता है। सीएम योगी बोले सपा नहीं चाहती कि अपराधियों पर एक्शन हो। बीजेपी सरकार आने के बाद यूपी से गुंडे और माफिया भागे। यूपी के सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया, कहा कि एसटीएफ को आपराधिक गिरोह की तरह चला रही है यूपी सरकार। मंगेश यादव एनकाउंटर पर बोले अखिलेश यादव, लुटेरों से लूट का माल किसने लूटा? जब सब पकड़े गए तो फिर सोना कहां गया? हरियाणा में भी बीजेपी को एक और झटका। भजन गायक कन्हैया मित्तल कांग्रेस में होंगे शामिल। टिकट ना मिलने से नाराज। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे भजन से फेमस हुए थे। इंडिया टीवी से इंटरव्यू में बोले कन्हैया मित्तल, कांग्रेस ज्वाइन करना ये तय है। सनातन की सेवा कहीं भी करना संभव है। कन्हैया लाल बोले कि राम लाए हैं गाना पार्टी नहीं सनातन की पहचान है, ये एक संत के लिए गाया था। सोनीपत शहरी सीट से टिकट कटने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन का बगावती रुख। आज कर सकती हैं पार्टी छोड़ने का फैसला। हरियाणा में आज लिस्ट जारी कर सकती है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी के बीच बातचीत जारी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया से मिले आप के नेता राघव चड्ढा। पिछले 2 दिनों में 2-3 बार हो चुकी है दीपक बावरिया की राघव चड्ढा से मुलाकात पर बोले राघव चड्ढा, उम्मीद है कि फाइनल होगा, उम्मीद पर दुनिया कायम। टिकट मिलने के बाद पहली बार जुलाना पहुंची विनेश फोगाट। समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। विनेश फोगाट बोली, मेरे अपनों ने मेरा साथ दिया, आगे भी देंगे, हम सब मिलकर चुनाव जीतेंगे। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला के आतंकी अफजल गुरु पर दिए बयान पर विवाद। कहा कि हमसे पूछे तो अफजल गुरु की फांसी को नहीं देते मंजूरी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि अफजल गुरु को फांसी देने से कोई उद्देश्य पूरा हुआ है। उमर अब्दुल्ला के बयान को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आपत्तिजनक और भारत विरोधी बताया। कहा कि अफजल गुरु और याकूब जैसे आतंकियों के पक्ष में बोलना देश विरोधी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने कहा कि उमर अब्दुल्ला का अफजल की फांसी पर सवाल उठाना अशांति फैलाने का प्रयास है। आतंकी का सपोर्ट चाहते हैं उमर। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अफजल को कानून के रास्ते में फांसी, चुनाव जीतने के लिए देश तोड़ने की बात करते हैं उमर अब्दुल्ला। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा, क्या आपकी समझ सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? कांग्रेस ने जो जांच किया क्या वो गलत है? अमित शाह के बयान पर बोले फारूक अब्दुल्ला, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला बोले, हम उस भारत के खिलाफ हैं जो वो बनाना चाहते हैं। ये भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का है। जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 14 सितंबर को जम्मू में जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के सरोजिनी नगर में बीजेपी ने चलाया सदस्यता अभियान। सांसद बांसुरी स्वराज शामिल हुई। दिग्विजय सिंह का मुसलमानों पर बयान। एक कार्यक्रम में बोले सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का दलित आदिवासियों से भी बुरा हाल है। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने उन्हें जिन्ना करार दिया। कहा कि गणपति जी उन्हें सद्बुद्धि दें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के टेक्सास पहुंचे। तस्वीरें आई सामने। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 9 और 10 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी में रहेंगे राहुल गांधी। भारतीय समुदाय के लोगों से करेंगे बात। विदेश मंत्री एस जयशंकर सऊदी अरब के रियाद पहुंचे। भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। असम में आधार कार्ड के आवेदन के लिए एनआरसी नंबर जरूरी। सीएम हेमंता बोले घुसपैठियों को नागरिकता ना मिले इसलिए फैसला। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। एक-एक करके लोगों की समस्याएं सुनी। मणिपुर में सीआरपीएफ ने एक एंटी ड्रोन प्रणाली का परीक्षण किया। राज्य में एंटी ड्रोन गन भी जल्द लाया जाएगा। सीनियर ब्यूरोक्रेट तुहीन कांता पांडे को वित्त सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया। सरकार ने जारी किया आदेश। मुंबई में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने की कोशिश। सिंध सेना की तरफ से मुस्लिम महिलाओं को बांटा गया बुर्का। मुस्लिम बहुल इलाके मदनापुर में किया गया भव्य कार्यक्रम। शिवसेना विधायक यामिनी जाधव ने कार्यक्रम का आयोजन किया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पैरालंपिक में पदक जीतने वाली दीप्ति जीवनजी से मुलाकात कर सम्मानित किया। सीएम ने 1 करोड़ रुपए इनाम और वारंगल में 500 गज का प्लॉट देने की घोषणा की। लखनऊ हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी। अब तक 8 लोगों की मौत, 28 लोग घायल। कल ट्रांसपोर्ट नगर में इमारत ढहने से हुआ था हादसा। लखनऊ हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुटी। निचली मंजिल पर स्पेयर पार्ट्स, बीच की मंजिल पर दवाओं का और ऊपरी मंजिल पर गिफ्ट आइटम का था वेयर हाउस। बक्सर में मगध एक्सप्रेस ट्रेन 2 हिस्सों में बटी। प्रेशर पाइप पोलिंग टूटने से 2 हिस्से में बटी। दिल्ली से इस्लामपुर जा रही थी मगध एक्सप्रेस। हादसे के बाद यात्रियों के बीच अफरा तफरी मची। कुशीनगर में मानवता हुई तार-तार। अस्पताल में बंधक पत्नी और नवजात को छुड़ाने के लिए लाचार पिता ने अपने 2 साल के बच्चे को बेचा। बिल नहीं चुकाने पर अस्पताल वालों ने बनाया था बंधक। पुलिस ने केस दर्ज करके अस्पताल संचालक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बच्चे को भी बरामद किया। खरीदने वाले और बिचौलिए का काम करने वाले 5 लोगों को किया अरेस्ट। रतलाम में मोचीपुरा इलाके में गणेश प्रतिमा को ले जा रहे जुलूस पर पथराव। हिंदू संगठनों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए थाने का घेराव किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आक्रोशित हिंदू संगठनों के कुछ कार्यकर्ताओं का मुस्लिम इलाकों में तोड़फोड़ का भी
खबर सामने आई, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। दिल्ली के रनहौला इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। बुझाने के लिए 25 गाड़ियां दमकल की पहुंची। दिल्ली के सीमापुर इलाके में क्लब पर ताबड़तोड़ फायरिंग। क्लब मालिक को धमकाने के लिए रंगदारी वसूलने के लिए मकसद में 4 बदमाशों ने गोलीबारी की। सीसीटीवी सामने आया। मामले में दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया। एक बदमाश गिरफ्तार, बाकी 3 की तलाश। यूपी के बरेली में एक जाबाज छात्रा ने मंचले को सबक सिखाया, पत्थर मारकर मौके से खदेड़ा। लोग छात्रा की बहादुरी के अब सलाम कर रहे हैं। बाइक सवार मंचले ने सड़क पर चलते वक्त छात्रा से छेड़खानी की कोशिश की थी। छात्रा ने पत्थर उठाकर मारा, बाइक लेकर फरार हुआ। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी, अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए, 2 की तलाश जारी। यूपी के कन्नौज में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, तालाब पर कब्जा कर बनवाए गए निर्माण को किया गया ध्वस्त। राउरकेला में ज्वेलरी शॉप में गन पॉइंट पर लूट, दुकानदार ने एक लुटेरे को पकड़ा, 3 लुटेरे फरार। पुलिस पकड़े गए लुटेरे से अब कर रही पूछताछ। लूट के वक्त इस्तेमाल की गई बाइक जब्त, पूरे मामले की जांच जारी। यूपी के चित्रकूट में बड़ा ट्रेन हादसा टला, मालगाड़ी का ब्रेक फेल होने के बाद ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से हादसे को टाला। राजस्थान के नेवराना में हाईवे पर स्थित होटल हाईवे किंग में फायरिंग, बदमाशों ने फिरौती की पर्ची थमाकर 20 राउंड फायरिंग की, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कर्नाटक के कलबुर्गी में बीती रात हुई भारी बारिश, शाम जनजीवन प्रभावित। बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर जल भराव, निचले इलाकों में पानी भरा। भारी बारिश ने रोकी गाड़ियों की रफ्तार, सड़क यातायात प्रभावित। विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित की मदद में जुटा प्रशासन, मेडिकल टीम ने लोगों की मदद की, जरूरी उपचार मुहैया करवाया। शिमला में कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है। हिमाचल के कई हिस्सों में 1 हफ्ते तक मौसम खराब रहने के आसार। उत्तरकाशी के पिनियाली गांव में लैंडस्लाइड, राहत और बचाव का काम जारी। पुष्कर में भारी बारिश के चलते तालाब के पास के कई घाट जलमग्न हुए, ड्रोन से ली गई वीडियो में दिखी तस्वीरें। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव, पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। राजस्थान के अलवर में बड़ा हादसा, भारी बारिश के चलते एक मकान गिरा। प्रयागराज में यमुना नदी का जलस्तर घटा, पिछले 2 दिनों से हुई बारिश के बाद जलस्तर में हुई बढ़ोतरी। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश, मुंडका इलाके में बारिश के बाद जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। मुंबई में गणेश उत्सव के दूसरे दिन लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, बप्पा की एक झलक पाने के लिए सुबह से ही लगी भक्तों की कतार। भुवनेश्वर में पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गणेश चतुर्थी के मौके पर की पूजा अर्चना, अलग अलग गणेश पंडालों का दौरा किया। तमिलनाडु के वेदारण्यम में समुद्र तट गणपति विसर्जन, गाजे बाजे के साथ लोगों ने बप्पा को विदाई दी। एक्टर नाना पाटेकर ने अपने घर में गणपति मूर्ति की स्थापना की, पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। गणेश चतुर्थी पर गायक कैलाश खेर ने श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति की आराधना की। अभिनेता सोनू सूद ने गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने घर पर गणपति को विराजमान किया, पूजा अर्चना की। मुंबई में गणेश चतुर्थी के मौके पर अंबानी परिवार के घर एंटिलिया में बड़ा कार्यक्रम, फिल्म से लेकर राजनीति के जगत के हस्तियों ने जाकर शिरकत की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने एंटिलिया में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री रेखा भी नजर आईं। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने अपनी पत्नी के साथ गणपति आराधना की, दिल्ली के बुरारी में पूजा में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 39वें चक्रधर समारोह का आयोजन किया गया। पारंपरिक कर्मा नृत्य की रंगारंग प्रस्तुति की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। समारोह में हाथ में मांदर लेकर जमकर थिरके सीएम साय, मंदिर मंत्री रामविचार नेताम और ओपी चौधरी ने भी हिस्सा लिया। लद्दाख के लेह में मैराथन का आयोजन, कई देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पेरिस पैरालंपिक में भारत का 29 पदक के साथ ऐतिहासिक सफर खत्म, 7 गोल्ड 9 सिल्वर 13 ब्रॉन्ज। पैरालंपिक के आखिरी दिन भी 2 मेडल जीते। पैरालंपिक के आखिरी दिन नवदीप को जैवलिन में मिला गोल्ड मेडल। महिलाओं की 200 मीटर रेस में सिमरन को मिला ब्रॉन्ज। जैवलिन में ईरान के खिलाड़ी ने गोल्ड पर किया था कब्जा। मैच के बाद ईरानी खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई करने के बाद मनदीप को गोल्ड मेडल मिला। दिलीप ट्रॉफी में इंडिया सी ने इंडिया डी को 4 विकेट से मात दी। इंडिया डी ने 233 का टारगेट दिया था, इंडिया डी ने 6 विकेट खोकर बनाया। इंडिया सी की तरफ से आर्यन जुयाल ने 44 रन बनाए। कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ के 46 रनों की पारी खेली। इंडिया सी की तरफ से मानव सुधार ने 8 विकेट लिए। दिलीप ट्रॉफी में इंडिया ए के मुशीर खान के नाम खास रिकॉर्ड, डेब्यू मैच में बनाया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर। मुशीर खान ने 181 रनों की पारी खेली, सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ा। यूपी के T20 लीग में भुवनेश्वर कुमार का कमाल, 4 ओवर में 20 गेंदें डॉट फेंकी। भुवनेश्वर ने केवल 4 रन दिए। लखनऊ फाल्कन्स और काशी रुद्रराज के बीच था मुकाबला। ऋषभ पंत ने राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर को लेकर किया बड़ा बयान, बोले कि एक इंसान और कोच के तौर पर ज्यादा बैलेंस रखते हैं द्रविड़, दूसरी ओर गंभीर ज्यादा एग्रेसिव है, वो जीत को लेकर एक तरफा है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर सुनील गावस्कर की भविष्यवाणी, कहा कि 5 मैचों की सीरीज को 3-1 से जीतेगी टीम इंडिया। 22 नवंबर से शुरू होगी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज। कोहली की चोट के कारण पूरे साल क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। इंग्लैंड के गेंदबाज मार्क वुड श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में चोटिल हुए।